रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 123 के बाद तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण इहा जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरणी कबिन घनेरी। नारद शाप दीन एक बारा कलप एक तहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते क्षण होए। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। मान मद सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें, भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं आगे उनको, पार्वती जी को। कहते एक बार तो जय और विजय के कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा और दूसरी बार जलंधर के कारण से। दूसरी बार जलंधर की कथा सुनाई उन्होंने और जलंधर की पत्नी पतिव्रता होने के कारण से जलंधर मारी नहीं मर रहा था, तो फिर भगवान ने उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करके जलंधर को मारने की व्यवस्था की। जब उसको पत्नी को जब इसका पता चला तब उसने साप दे दिया भगवान को। तो कहते तासु साप हरि दीन प्रमाणा, उसके साप को भी पूरा किया भगवान ने। और कौतुक निधि कृपाल भगवाना, के कहते हैं भगवान जो है कौतुक निधि है, कौतुकी हैं भगवान और कृपाल भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान माने ऐश्वर्यवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर हैं, तो भगवान है, लेकिन कृपालु हैं। अन्य लोगों के ऊपर जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करने वाले हैं। कौतुकी हैं कि माने भगवान कौतुक करते रहते हैं। कौतुक में विचित्र विचित्र कार्य करते रहते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं उनकी चलती रहती हैं। सृष्टि भी नाना रूप प्रकार की सृष्टि बनी, यद्यप माया ने इस प्रकार के विचित्र सृष्टि बनाई है,
लेकिन ये भी विचित्र नाना प्रकार की है, कौतुक है ये। जैसे सिनेमा बनते, पिक्चर बनती है, टीवी पर आती है, सिनेमा घरों में आती है, तो उसमें ये सब लोग बनाने वाले तरह तरह की पिक्चर बनाते रहते हैं, तरह तरह की कहानियां गढ़ा करते हैं, तरह तरह की उसमें एक्टिंग करते रहते हैं, और उसको देखने के लिए कौतुकी लोग देखने जाते हैं कि देखो इसमें क्या दिखाया गया, देखो इसमें क्या हुआ। तो जैसे कौतुकी लोग उसको तरह तरह की कथाएं बनाते रहते हैं, तरह तरह के दिखाते रहते हैं, ऐसे ये विशाल विश्व स्वयं एक सिनेमा है। भगवान बनाते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं, तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, तरह तरह के रूप दिखाते हैं। ये रंगमंच संसार क्या है? एक रंगमंच है जिसके ऊपर लीलाएं सभी चलती रहती हैं, और सब भगवान की लीला है। सब वही नाना रूप धारण करके नाना प्रकार से लीलाएं करता रहता है। उसमें कोई व्यक्ति अपना अहंकार करे कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये सब उसकी जो है वो भ्रांति है, फिजूल की बातें, बिल्कुल उसमें कुछ तत्व नहीं है। वो सब परमात्मा ही बैठा हुआ जो है वो कर रहा है। अहंकारी लोग व्यर्थ उस पर अहंकार में पड़ते हैं। तो ये भी अपने इसमें जब सुनाते हैं कथा में, तो ये सब बातें आती रहती हैं कि परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा वही भगवान है, वही समस्त जगत का संचालन करने वाला, लीला करने वाला है। तो ऐसे कौतुकी भगवान है। इस जगत की रचना भगवान ने क्यों की? तो भगवान का कोई काम अटका थोड़ा था, इसलिए उन्होंने की है। वो तो भगवान कौतुकी हैं, इसलिए जगत की रचना की। कौतुक, कौतुक कहलाता है माने जैसे आश्चर्यमयी कार्य करना या उनको देखना जानना, तो कौतुक कहलाता है। तो ये कौतुकी भगवान है। तो उन्होंने कौतुक में फिर उसने, विंदा ने भी शाप दे दिया, तो भगवान ने उस विंदा के शाप को भी स्वीकार कर लिया, और फिर उसके कारण से राम का अवतार लिया भगवान ने। और उस समय जलंधर क्या हुआ? कहा कि तहाँ जलंधर रावण भयऊ। फिर उस कल्प में वो जलंधर रावण हुआ। रणहति राम परम पद दयऊ, उसमें फिर वो भगवान राम ने उसको जलंधर के बना जो रावण, उस रावण से भगवान राम होकर के उन्होंने युद्ध किया और फिर रावण को मारा। रावण मरा। अब इस बार रावण मरने पर ऐसा नहीं था कि रावण 3 जन्म तक निशाचर होता, वो तो जय विजय की कथा में था। ये जलंधर एक ही जन्म लिए एक बार रावण हुआ, और बस पहले जलंधर था, बाद में रावण हुआ। जब रावण हुआ तो भगवान ने उसको मारा, और मारने पर रणहति राम परम पद दयऊ, उसी समय मुक्त हो गया वो। उसको फिर आगे निशाचर होने का, शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस कथा में भी हम देखते हैं कि कोई ऐसा ही रावण है जो, जिसको कि भगवान राम मारते हैं। लंका कांड में देखते हैं, तो जब रावण मरता है तो उसका प्रकाश जो है, जीव जो है वो निकल करके शरीर से भगवान के मुख में प्रवेश कर जाता है और वो मुक्त हो जाता है। तो ये वाला रावण नहीं है इस कथा का, जो कि कंस और शिशुपाल बना जा करके, वो वाला रावण नहीं मालूम होता। अगर वो रावण होता तो फिर वो आगे चल करके फिर वो वहां पर ये न कहना पड़ता कि फिर वो मुक्त हो गया। तो ये कथाओं में इसमें सब सावधानी पूर्वक देखें आगे पीछे, तो बार बार पढ़कर। कथाओं में भी बड़ी विचित्रता है, तो उनमें जितना ध्यान दो तब पता लगती कौन कथा का संबंध कहाँ से है और कौन कहाँ से क्या है। नहीं तो कंफ्यूजन, कथा में भी कंफ्यूजन। जो सिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत है, उसको समझना कठिन है ही है, वो तो गंभीर सूक्ष्म बातें हैं। लेकिन कथाएं भी इतनी उलझी हुई कथाएं हैं, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई हैं, कि उन कथाओं को भी ठीक ठीक समझना तभी संभव है जब बहुत ध्यान से रामचरितमानस को पढ़ेगा। लेकिन तुलसीदास जी बताते जाते हैं, कहते हैं इस बार जब जलंधर रावण हुआ तो रणहति राम, भगवान ने उसको रण में युद्ध में मारा और परमपद दयऊ, उसी समय परमपद दे दिया, मैंने मुक्त कर दिया। उसके बाद फिर उसको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ा। तो एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नरदेहा। तो एक जन्म का कारण ये था, भगवान के एक कल्प में एक बार अवतार लेने का कारण ये जलंधर बना और उस रावण को मारना पड़ा। और प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरणी कबिन घनेरी। प्रत्येक अवतार की कथा जो है भगवान की, जो वो प्रत्येक अवतार की कथा मैंने कल्प कल्प में भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक बार राम अवतार लिए। तो उन सब अवतारों की कथा, हर बार के अवतार की कथा सुन मुनि बरणी कबिन घनेरी। मुनियों ने, कवियों ने उसको खूब बहुत प्रकार से उसका वर्णन किया है। तो ये बात तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत बार कह दी
कि देखो ये कथा भगवान की जो है वो जगह जगह आपको तरह तरह से मिलेगी, सब जगह एक ही सी कथा नहीं मिलेगी। उसका कारण अनेक जन्मों की घटनाएं हैं और मुनियों ने जिसमें वर्णन किया है, तो जिस कल्प की जो कथा मुनियों को जो अच्छी लगी उस कल्प की कथा का उन्होंने वर्णन कर दिया। हाँ, इसलिए सर्वत्र ये आप ढूंढो कि देखो यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, तो वो अज्ञान की बात है, ना समझी की बात है, व्यक्ति समझता नहीं, इसलिए सबको मिला करके एक करना चाहता है। तुलसीदास जी ने भी भगवान के अवतार की जो कथा कही वो एक कल्प की कथा नहीं कही है, कई कल्पों की कथा जुड़ी हुई है। तुलसीदास को ये लगा जिस कल्प की जहाँ की कथा जो घटना प्रिय लगी, कहने लायक लगी, शिक्षाप्रद बनी, उस कथा को उन्होंने ले लिया। तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास ने एक कल्प में भगवान ने जो अवतार लिया और जो जो घटनाएं घटी, जो जो लीलाएं की, केवल उसी की कहें और दूसरे अवतार की, दूसरे कल्प की कथा बिल्कुल न बोले, ऐसा नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, प्रत्येक बार प्रति अवतार के माने ऐसा नहीं एक बार भगवान राम का अवतार हुआ, एक बार भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, एक बार नरसिंह का अवतार हुआ, ऐसे नहीं अवतार। प्रति अवतार के माने प्रत्येक बार रामावतार की कथा जो हुई वो जो है सुन मुनि बरणी कवि कनेरी, वह मुनियों ने नाना प्रकार से उसका वर्णन किया है, कवियों ने तरह तरह से काव्य रचना करके उनका वर्णन किया है। अब शंकर जी कहते हैं कि देखो दो बार की घटनाओं को तो बताया कि इस प्रकार से, दो कल्पों में दो बार इस प्रकार से हुआ, और नारद शाप दीने के 12 कहते एक कल्प की कथा ये है कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। कल्प एक ते ही लगे अवतारा, एक कल्प में फिर उसके लिए उसके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये तीसरे कल्प की कथा हो गई, दो कल्पों की कथाएं हो गई, जय विजय की हो गई, जलंधर की हो गई, और तीसरे कल्प की कथा ये हो गई कि नारद जी ने शाप दे दिया, उसके कारण भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा। तो जब नारद ने भगवान को शाप दिया तो ये विचित्र बात लगी पार्वती जी को, गिरिजा चकित भई सुनबानी, ये बात सुन करके पार्वती जी को आश्चर्य लगा। कहा लगा कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, आश्चर्य की बात ये कि नारद तो भगवान के भक्त हैं और फिर ज्ञानी भी हैं, और फिर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भगवान के भक्त और भगवान को ही शाप देते हैं। तो ये तो शाप तो तब कोई देगा जब नाराज हो, जब, और भक्त भगवान से कैसे नाराज हो सकता है। तो ये सब ऐसे जो आश्चर्य की बात उल्टी लगी, तो पार्वती ने पूछा कारण कमन शाप मुनि दीना, किस कारण से नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, ये आप बताइए। काय अपराध रमापति कीना, अब भाई नारद जी को भी कोप आ गया होगा, क्रोध आ गया होगा भगवान के ऊपर, तो भगवान ने कोई अपराध किया होगा, उनसे भी कोई उन्होंने गलती की होगी, नारद के साथ जो है वो कोई गड़बड़ काम किया होगा, तो नारद जी को गुस्सा आ गया होगा, तो शाप दिया होगा। तो अब ये बताइए कि एक तो नारद जी ने शाप क्यों दिया, उनको क्रोध क्यों आया, और दूसरी नारद जी के साथ में भगवान ने कौन सा अपराध किया, ये सब कथा आप उनको बताइए, समझाइए। काय अपराध रमापति कीना, रमापति विष्णु भगवान नारायण ने उनके साथ जो भगवान के इष्ट देव हैं भगवान, उन्हीं ने नारद जी के साथ में कोई अपराध कर दिया। तो यह प्रसंग मोहि कहा उपरारी, और मुनि मन मोह आचरज भारी, कही ये कथा आप हमें जो समझा करके कहिए कि ऐसा ऐसा कैसे क्यों, मैंने विस्तार से सुनने की इच्छा इन्होंने व्यक्त की। जय विजय की कथा संक्षेप में शंकर जी सुना दी, पार्वती ने ज्यादा उसमें रुचि नहीं ली कि हाँ ऐसा हो गया होगा किसी कारण से, तो उन्होंने उसको ऐसे सुन लिया। जलंधर की कथा भी जो हुई उसमें भी कोई विशेष रुचि पार्वती जी ने नहीं ली, हो गया जलंधर इस प्रकार से रावण हो गया मारा। लेकिन जब नारद जी की बात आई तब उन्होंने पार्वती जी को आश्चर्य लगा, कई बातों पर आश्चर्य आया उनको। ये भी लगा कि मुनिमन मोह आचरज भारी, मुनियों को भी अगर मोह हो जाए तो दुनिया में बचेगा कौन। इसलिए ये तो बड़े आश्चर्य की बात कि मुनियों के मन में भी मोह हो जाता है। ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, ऐसा बता दिया कि देखो मुनि हैं, नारद मुनि तो भगवान के भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, ये सब ऊपर बता दिया कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ऐसी महिमा नारद जी की है, लेकिन फिर भी उनके मन में मोह हो जाए। अब बिना मोह हुए क्रोध क्यों आएगा, अब बिना क्रोध किए शाप कैसे दे देंगे। तो इसके माने शाप दिया तो क्रोध भी आया, क्रोध आया तो मोह भी आया। मोह जब अब हुआ उनको और नारद जी ने उनको शाप दिया, तो नारद जी को भी तब क्रोध और मोह तब घिरा होगा जब भगवान राम ने कोई उनके साथ, विष्णु भगवान ने उनके साथ नारद जी के साथ कोई अपराध का कार्य किया होगा। तो ये सभी बातें आश्चर्यजनक है। भगवान अपने भक्त के साथ अपराध करें
तो ये भी जो है वो भगवान कहीं अपराध नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते, और फिर भक्त के साथ क्यों करेंगे? तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो लगता है कि भाई ऐसा क्या कर दिया भगवान ने जिससे नारद को गुस्सा आ गई। तो ये भी जिज्ञासा होती जानने की। तो नारद की तरफ से इस घटना में नारद की ओर से भी आश्चर्यमयी बातें हैं और भगवान की ओर से भी आश्चर्यमयी बातें हैं। अब ये पार्वती जी ने जो पूछा ये सब ये प्रसंग मुझे कहो पुरारी, कहा कि ये सब प्रसंग मुझे कहो। कहो कि माने यहाँ पर मुझे विस्तार से समझा करके कहो, ये हुआ। अब इस कथा में जो शंकर जी विस्तार से इस कथा सुनाते भी हैं, आगे देखते हैं। और तुलसीदास जी भी इस कथा को महत्व देते हैं, विस्तृत कथा का वर्णन आगे चलता है। इस कथा में विशेष शिक्षा की कुछ बातें हैं। वैसे तो उनमें भी हैं, जय विजय में भी जय विजय को अहंकार हो गया, इस कारण से उसको शाप हुआ, फिर ऐसा हुआ जा करके। जलंधर की कथा में भी इस प्रकार से उपदेश की शिक्षा की बातें हैं। लेकिन नारद की कथा जो है उसमें तो विशेष शिक्षा की बात है। विशेष शिक्षा की बात यही कि कोई व्यक्ति अभिमान करे कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमको कैसे मोह हो सकता है, हमको कैसे क्रोध हो सकता है, हमें कैसे अभिमान हो सकता है। तो कहते उसका सब ज्ञान धरा रह जाता है। जब माया घेरती है तो बुद्धि पलट जाती है, बिगड़ जाती है बुद्धि। तो ये नारद जी की कथा से ये बात सिद्ध होती है। अहंकार व्यक्ति को कितना दुख देता है, इसका इतना अच्छा उदाहरण कथा का और कोई नहीं है जितना नारद जी का है। नारद जी की कथा नारद मोह कथा कहलाती है। नारद मोह क्या हो गया? जब व्यक्ति को नारद जी को मोह हो गया तो उनको अहंकार पैदा हो गया। मोहग्रस्त व्यक्ति अहंकारी होता है। अहंकारी व्यक्ति मैं करता रहता है। मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इस प्रकार बोलता रहता। दूसरे के सुनेगा नहीं, दूसरा तो कुछ नहीं उसके सामने, वो तो बिल्कुल मिट्टी कूड़ा, बुद्धिहीन, एकदम से लकड़ी की पुतली के समान कुछ है और कुछ है ही नहीं। अपने ही आप में समझे कि सारी बुद्धि मुझ में ही है, मैं सब जानता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैंने ही सब किया। ये अहंकार व्यक्ति को जब होता है अहंकार, तो व्यक्ति को अपना अहंकार बड़ा प्रिय भी लगता है। हाँ? अपने अहंकार जैसे व्यक्ति को उत्पन्न होगा तो फिर अहंकार की बातें करेगा, सुनाएगा लोगों को, तो ऐसा लगे कि बहुत अच्छी बातें हम कह रहे हैं। सब लोगों को ये हमारी इस बात को जानना चाहिए, ऐसे करके वो सबको सुनाएगा अपनी महिमा। लेकिन उसके बाद में वो अहंकार व्यक्ति को कितना दुख देता है, कैसे उसका पतन होता है, कैसे उसका विनाश होता है, ये बात समझ में नहीं आती अहंकारी व्यक्ति को। वो तो कथा ही सुनाएगी। जब भगवान की कथा आती है, इस प्रकार शास्त्र आते हैं, तब वही बताते हैं कि इस अहंकार का विनाश होता है। कोई व्यक्ति को अहंकार हो तो क्या समझ सकता कि हमको अहंकार है तो इसका कारण विनाश भी हो जाएगा? नहीं समझ में आएगा। वो तो फिर शास्त्र ही बताएगा कैसे विनाश हो जाएगा। अब देखो नारद का कैसे विनाश हुआ। कैसे उनका सब मुनि पना, उनका भगवान की भक्ति, ज्ञान सब धुल गए, सब नाश हो गए। एक साधारण व्यक्ति भी जैसा होता है उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। ये सब विनाश की स्थिति है। इसलिए इस कथा को विस्तार सहित कहना था, इसलिए पार्वती जी ने अपनी जिज्ञासा भी प्रकट कर दी। अब पार्वती जी ने जो कुछ कहा उसको याद रखने की बात है कि अब देखो शंकर जी पार्वती जी के प्रश्नों को उत्तर देंगे कि देखो मुनि जैसे लोगों को भी मोह कैसे हो गया, अब भगवान ने भी क्या अपराध कर दिया, क्या शाप दे दिया। तो इन सबके उत्तर कथा में आएंगे, कारण सहित आएंगे। तो शंकर जी सबसे पहले बात यही कहते हैं कि ये प्रसंग में कहो प्रारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो अब शंकर जी कहते हैं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? क्यों? कहते हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। शंकर जी हंस करके कहने लगे, अरे भाई कौन ज्ञानी कौन मूढ़, कोई नहीं ज्ञानी, न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। कहते नारद जी तो मुनि हैं, वो ज्ञानी हैं, भक्त हैं। तो नारद जी ज्ञानी वानी क्या है और क्या भक्त हैं? ये सब भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं, नचाते हैं उनको भगवान, उनको सबको। तो जैसे भगवान ने जिसको बना दिया तैसा बना दिया। नारद जी बन गए भक्त, भगवान के बन गए तो भक्त बन गए, ज्ञानी बना दिया तो ज्ञानी बन गए, नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। जही जस रघुपति करें जब सो तस ते क्षण होय,
जब भगवान ने जिसको जैसा बना दिया वैसा उस क्षण वैसा ही हो जाता है। भगवान की कृपा है बस। ज्ञानी बना दे तो ज्ञानी हो जाए, मूढ़ बना दे तो मूढ़ हो जाए। ये सब भगवान की कृपा है सबके सब। तब एक बात ये जो है ये है परमात्मा सर्वसमर्थ है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन इस कहीं कहीं इस प्रकार की छपाइयाँ आती हैं जो ऐसी एकांगी लगती हैं। ऐसा लगता है कि भगवान जैसे अगर मान लो पाप कर्म भी कोई करता है तो भगवान ही उससे पाप कर्म कराते हैं, ऐसा अर्थ निकल आता है। तो ये तो बात इस प्रकार से है जैसे सूर्य के लिए ये आरोप लगावें कि सूर्य चाहे तो अंधेरा कर दे और सूर्य चाहे तो उजेला कर दे। सब उजेला अंधेरा सूर्य के कारण ही होता है, लेकिन सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश है, उसमें तो प्रकाश तो दे सकता है, लेकिन सूर्य अंधेरा कर नहीं सकता अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी अंधेरा होता तो क्यों होता है? सूर्य का प्रकाश जहां उपलब्ध नहीं होता तहां अंधेरा हो जाता है। अब जहां अंधेरा होगा तो कभी सूर्य ने अंधेरा किया, तो देखो दोनों बातें अपने स्थान पर सत्य हैं। सूर्य अंधेरा उजेला करता भी है और नहीं भी करता। सूर्य तो प्रकाश स्वरूप, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश करेगा, अंधेरा क्यों करेगा? और कर भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अंधेरा हो जाता है। पृथ्वी घूम गई, सूर्य पृथ्वी की दूसरी ओर हो गया, मनुष्य लोग हम लोग पृथ्वी की दूसरी तरफ हो गए, उस तरफ अंधेरा हो गया। अब ये कहेंगे अंधेरा क्यों हो गया? कि सूर्य ने यहाँ अंधेरा कर दिया, सूर्य यहाँ प्रकाश नहीं दे रहा है इसलिए अंधेरा हो गया। लेकिन सूर्य क्या करे उसमें? वो तो पृथ्वी घूम गई। पृथ्वी अब जब घूम जाएगी, सूर्य के सामने आ जाएगी तो प्रकाश हो जाएगा। सूर्य तो प्रकाश 24 घंटे दे रहा है एक समान, न घटता न बढ़ता। ऐसी परमात्मा की कृपा तो 24 घंटे एक समान विद्यमान है। लेकिन माया का जाल इस प्रकार का है कि वो माया अपना घूमती रहती है, चक्र उसका चलता रहता है। कभी कभी माया ऐसी घिरती है कि भगवान का प्रकाश, ज्ञान सब लुप्त हो जाता है, भक्ति एकति सब लुप्त हो जाती है। जैसे अंधेरा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के सामने, जीव के सामने अज्ञान मोह घिर जाता है और भुला जाता है उसे सारा ज्ञान, भुला जाती है, सारी भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए जो ये है ये शास्त्र की इन बातों को, थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान को तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। जब भगवान कृपालु हैं तो भला क्यों किसी का अपराध करेंगे? भगवान क्यों किसी को मूर्ख बनाएंगे? क्यों किसी को दुख देंगे? भगवान तो नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी संसार में देखते हैं कि अज्ञान है ही, मोह है ही है, लोग जो है गलत रास्ते पर चलते हैं ही हैं, दुखी होते भी हैं, विनाश भी लोगों का होता है। तब फिर ये होता है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? तो उसका यही है कि भाई परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति को परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो रही वो अज्ञान में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है। भगवान की कृपा प्राप्त हो, अब कोई भगवान का स्मरण करे, अपना मन परमात्मा की तरफ उन्मुख करे, तो धीरे धीरे करके परमात्मा की कृपा उससे व्यक्ति को प्राप्त हो। ये नियम इस प्रकार से। इसी तरह से रामचरितमानस में विशेष रूप से और पुराणों ग्रंथों में भी दो दो प्रकार की उल्टी उल्टी बातें मिलती हैं। एक और जैसे ये बता दिया भगवान सर्वसमर्थ हैं, वही किसी को ज्ञानी बना देते हैं, किसी को मूर्ख बना देते हैं। और फिर कहीं कहीं इस प्रकार का दिखाते हैं कि देखो व्यक्ति जो जीव जो है वो अपने आप ही अज्ञान में पड़ता है, भगवान किसी को अज्ञान में क्यों डालने वाले, ऐसा भी है। तो दोनों का समन्वय करना पड़ता है, अपनी बुद्धि में सूक्ष्म विचार के द्वारा दोनों में तालमेल बैठालना पड़ता है। ये तो बात, एक बात का तो उत्तर भगवान शंकर जी ने इस प्रकार से दिया। और शंकर जी की बात कह करके फिर याज्ञवल्क्य जो है भरद्वाज जी को भी कथा सुना रहे हैं। तो तुलसीदास जी वो भी याद दिलाते रहते हैं कि ये कथा मुख्य रूप से याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य को वो कथा सुनाते सुनाते पहले शंकर जी की कथा सुनाई, और फिर शंकर जी पार्वती जी भगवान की कथा पूछ रहे हैं, भगवान राम की कथा, उनके अवतार की कथा, तो वो भी याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में बैठे हुए भरद्वाज के आश्रम में भी तो कथा चल रही है, तो उस कथा का भी याद दिला देते हैं। कहते हैं कहूँ राम गुणगाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भरद्वाज सादर सुनो मन कौन बोलेगा? याज्ञवल्क्य बोलेंगे। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज आदर पूर्वक सुनो, हम भगवान की गुणगाथा गाते हैं।
अब ये नारद जी की कोई कथा अब ये कहे कि देखो ये तो शंकर जी भगवान राम की कथा तो कहते नहीं, कभी शंकर जी की कथा कहने लगते हैं और कभी जो है ये है कथा कहने लगते हैं, नारद की कथा कहने लगे। तो ये याज्ञवल्क्य कहते हैं ये नारद की कथा नहीं है, ये भी भगवान की कथा है। नारद उस कथा के एक पात्र नारद भी हैं, लेकिन कथा भगवान की ही है। तो ये कैसे भगवान की कथा है इसको आगे सुनो। तो अब तुलसीदास जी को ये बतानी थी कि शंकर जी जो कथा नारद की कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, वो याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज से कि ये जो नारद मोह की कथा सुनाई जा रही है, शंकर जी सुना रहे हैं, ये भी भगवान की कथा है, इसलिए आदर साथ सुनो। ऐसा मत समझो अरे ये तो नारद की कथा हटाओ, कौन चक्कर में पड़े, जाने दीजिए, कथा खत्म हो तो भगवान की कथा आएगी तब सुनेंगे, ऐसे नहीं। ये नारद जी की कथा भी भगवान की ही कथा है। ये बात जो है इन्होंने याज्ञवल्क्य ने साफ कर दी और फिर उनका जो है वो भरद्वाज का ध्यान इस कथा की तरफ आकृष्ट किया कि कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, कि भरद्वाज आदर्श के साथ इस कथा को सुनो, क्योंकि ये भगवान राम की गुण गाथा है। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद, और भगवान राम क्या है, भवभंजन है। अब नारद की कथा में भवभंजन की कथा भी है। नारद की कथा को अगर इसका नाम दे नारद की कथा तो नारद मोह की कथा कहलाएगी, नारद की तरफ से मोह हो गया। लेकिन भगवान की तरफ से यही कथा नारद की कथा कहें तो भगवान की क्या कथा है, भगवान की भवभंजन कथा है। भगवान ने नारद के का भवभंजन कर दिया, इसलिए भगवान की कथा भवभंजन की कथा हुई। भवभंजन के माने नारद जी जिस संसार के चक्र में पड़ गए और उनको कामनाएं होने लगी, क्रोध होने लगा, इस प्रकार के विकार आ गए, मेरा तेरा करके उनको हो गया, अज्ञान छा गया, मोह छा गया, इसको भगवान ने सब दूर कर दिया। क्योंकि भगवान ने इसको सबको, नारद को सब कुछ दूर करके उनको फिर शुद्ध हृदय उनका कर दिया और नारद से कह दिया कि नारद अब तुमको न ऐसा अभिमान होगा और न तुम इस प्रकार के घोर जंजाल में अब तुम पड़ोगे भी नहीं, ऐसे बोल दिया। तो इस भगवान ने क्या किया, भवभंजन कर दिया। तो भवभंजन रघुनाथ भगवान जो है, भगवान श्री राम जी भवभंजन है। तुलसी तज भज तुलसी तजमान मद, तो ऐसे ही भगवान का भजन करना चाहिए। आगे जब नारद जी की कथा समाप्त होगी तब वहां पर तुलसीदास जी कहेंगे कि देखो जब नारद जी के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा क्यों की, कि नारद जी भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और उनको जो मोह आ गया था भगवान ने उसको दूर किया। भले ही नारद ने भगवान को शाप दे दिया हो तो भगवान शाप ग्रहण करने के लिए, भोगने के लिए तैयार रहे, उसके लिए उन्होंने डरे नहीं, लेकिन उन्होंने नारद के मोह को उन्होंने दूर कर दिया। तो ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे कृपालु भगवान का। तो इसमें भगवान की कृपालुता देखो। वैसे तो कोई व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है तो अपने को बचा बचा के करता है कि देखो अपने को बचाए रहो, दूसरे की सहायता कर दो, अपने खतरे में मत डालो अपने आप। लेकिन जब कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो बहुत कृपालु होते हैं, दूसरे की कृपा करने को तैयार हैं, तो अपने आप को भी खतरे में डाल करके दूसरे की सहायता करते हैं। मान लो एक बड़ा मकान है, उसमें पूरे मकान में आग लग जाए और उसके भीतर कोई व्यक्ति या बच्चे उसके भीतर जो है मकान में रह जाएं, बाकी लोग तो भाग खड़े हो निकल आए। अब उस मकान में आग में जा करके भीतर घुस करके बच्चों को उठा करके लाने वाला कौन व्यक्ति होगा? साधारण कृपालु कोई व्यक्ति होगा तो सोचेगा भाई कोई ऐसी चीज हो कि आग से हमारा बचाव हो जाए तो हम घुस जाएंगे, ले आएंगे। लेकिन ज्यादा कृपालु होगा व्यक्ति तब वो अपनी जान को भी खतरे में डाल करके आग के भीतर घुस जाएगा, उठा लाएगा। तो दो प्रकार की कृपा है, एक तो ये कि खतरा न हो तो चलो हम कृपा कर देते हैं, हमारे लिए हमारे ऊपर कृपा खतरा न हो। और दूसरा इस प्रकार का भी होता है, कृपा करने वाले होते हैं कि अपने आप को खतरे में डालकर कृपा करते हैं। अब देखो महापुरुष संसार में ऐसे बहुत से हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को कष्ट में डाला, खतरे में डाला, और लोक कल्याण के कार्य किए। तो उनमें सब में भगवत्ता आ जाती है, ईश्वरत्व उनमें सब में आ जाता है और वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, इतिहास में उनका नाम हो जाता है। लेकिन जो लोग जो है वो दूसरे की बिल्कुल सहायता नहीं करते, उनका दुनिया में कोई इतिहास नहीं। जो लोक कल्याण का कोई कार्य नहीं करते,
उनके लिए कहीं संसार में कहीं कोई इतिहास में कहीं कोई नाम, ऐसी पैदा हुए ऐसी चले गए, कहीं कुछ उनका कोई महिमा उनकी नहीं। लेकिन जब दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, उसके लिए समय जीवन लगाते हैं, तब उनमें श्रेष्ठता आती है, तब उनके अंदर शक्ति जागृत आती है, ईश्वर तो उनके अंदर उत्पन्न होता है, परमात्मा उनके हृदय में आता है, ये सब बातें दिखाई देती हैं। और जब व्यक्ति अपने को खतरे में डाल करके दूसरे की सहायता करता है, अब ऐसे ही खतरे में डाल करके सहायता करने के शंकर जी का भी एक उदाहरण है। जब समुद्र में से समुद्र का मंथन हुआ और 14 रत्न निकले तो विष भी निकला, और विष किसको दिया गया? शंकर जी को। अब ये विष को पिए, ये तो बड़े खतरे की बात। अपने जीवन को खतरे में डाल करके शंकर जी ने उस विष को पिया और गले में धारण कर लिया, जिससे कि सारा संसार बच जाए। नहीं तो का कार्य हो तब उसकी कृपा कृपा कहलाती है। अब कृपा है उसकी, नहीं तो वैसे क्या। ऐसी भगवान ने कृपा की तो देखो, नारद जी के खतरे में अपने आप को डाल करके नारद जी कृपा की तो खतरा हुआ भी, नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को, तो शाप के कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो अब ये संकेत जो है वो कथा कहने के पहले ही कह दिया। इतनी बातें जो पहले कथा के पहले आ गई, ये सब कथा के भीतर देखने के लिए हैं। जब लेखक लिखता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, इनका सबका वर्णन कर दिया। तो ये सब बातें कथा कहने के पूर्व में कही गई हैं, ये कथा के बीच में इनको सबको सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करें, उसमें ध्यान दे उनमें, इसलिए कह दिए। आगे देखे, हिमगिरि गुहाये कयति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमरति हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि, मुनि गति देख सुरेश डिराना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर सही जल चर केतु, सुना सीर मन महु अति त्रासा, चाहत देव रस मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सब ही डिराई, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। अब देखो, कहते हैं कि हिमगिरि गुहा, हिमगिरि के माने हिमांचल, हिमालय पर्वत की एक गुफा, बड़ी पवित्र गुफा थी। वह समीप सुरसरी सुहावनी, वहाँ पर सुरसरी माने गंगा जी, बड़ी सुंदर धारा गंगा जी की वहाँ पर बहती थी। हिमालय पर्वत में जहाँ गंगा जी बह रही, गंगा जी के किनारे कोई पर्वत रहा, उसी पर्वत के पास, पर्वत के भीतर कोई गुफा रही। नारद जी उधर से निकले तो वो गुफा देखी उन्होंने, और गुफा के चारों ओर पर्वत के बाहर बगीचा लगा दिखाई दिया। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखा कि ये बहुत सुंदर पवित्र आश्रम है। नारद जी को लगा कि कोई यहाँ पर कोई मुनि यहाँ वास करता है, भगवान का भजन ध्यान करता है, उसके का ये आश्रम है। तो शुद्ध पवित्र स्थान है, गंगा जी की धारा पास ही है, हिमालय पर्वत है, ये सब पवित्र स्थली है।
ये नारद जी ने देखी। देख देव ऋषि मन अति भावा, देव ऋषि मन नारद जी, नारद जी को स्थल देख करके बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत स्थान बड़ा सुंदर स्थान है। निरख शैल सर विपिन विभागा, निरख मैंने देख करके उन्होंने देखा कि पर्वत बड़ा सुंदर है, सरी गंगा जी भी बहुत निकट, पानी भी खूब उपलब्ध है, पवित्र जल स्नान आदि के लिए पीने लिए की है। और विपिन विभागा, आसपास वन है, बगीचे लगे हुए हैं, आश्रम सुंदर बना हुआ है। भयउ रमा पद पद अनुरागा, तो उनको लगा यहीं पर बैठ करके भगवान का स्मरण ध्यान भजन पूजन करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति उनके हृदय में जागृत हो गई स्थल को देख कर। शास्त्रों का ये भी कथन है कि जब कोई व्यक्ति पवित्र स्थान में पहुंच जाता है तो उसके हृदय में जो छिपी हुई भक्ति है वो प्रकट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपवित्र स्थान में पहुंच जाता है तो उसके अंदर छिपे हुए जो पाप होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। स्थान का भी प्रभाव होता है, पवित्र स्थान अपवित्र स्थान। अपवित्र स्थान, भूमि तो सब एक ही है, लेकिन जिस स्थान पर कोई अपवित्र कार्य किए गए हैं, निशाचर आदि जहाँ रहे हैं, उस स्थान पर अगर कोई जाएगा तो उसके मन में निशाचरी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस स्थान पर भगवान ने लीलाएं की हैं, या साधु संत रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, तपस्या की है, संत लोग रहे हैं, तो उनके कारण से वो स्थान पवित्र हो जाता है। उस स्थान पर जाओ तो अपने मन में भक्ति भाव जागृत हो जाती है। तो तीर्थ स्थल की महिमा इसी आधार पर है। तीर्थ स्थानों में या तो भगवान के अवतार के स्थल तीर्थ स्थल हैं, भगवान की लीलाएं हुई हैं, अथवा ऋषि मुनि वहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने तप किया है, उनके आश्रम रहे हैं, बहुत से लोग तपस्वी लोग वहाँ रहे हैं, तो उनके तप के बल से वो स्थान जो है वो पवित्र स्थान बन गया। जैसे नैमिषारण्य है, वो तपस्वियों ऋषियों का निवास स्थल रहा, इसलिए वो स्थान पवित्र हो गया। वहाँ पर जाओ तब अपने मन में भी उसी प्रकार के मुनि भाव भक्ति भाव वहाँ आकर के लोगों के मन में उत्पन्न होती है। हिमालय पर्वत पर भी बहुत से ऋषि मुनि होते रहे, तपस्या करते रहे, तो वो भी तपोभूमि है। हिमालय पर्वत पर भी जाओ तो वहाँ पर भी मन शांत हो जाता है, भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। ये वहाँ हिमालय पर्वत की भी इस प्रकार की महिमा है। ये बात यहाँ दिखाना चाहते हैं रामचरितमानस में, इस स्थल पर दिखाते हैं कि देखो स्थल का भी स्थान का भी प्रभाव होता है। एक बार श्रवण कुमार की कथा आती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लिए कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। एक स्थान पर ऐसे पहुंचे जहां पर कि उन्होंने श्रवण कुमार ने माता पिता की बहंगी जमीन में रख दी और उनसे कह दिया कि देखो हमने आपको बहुत तीर्थ यात्रा करा दी, अब हमसे ढोए नहीं ढुकता, अब हम आगे नहीं आपको ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो अंधे थे ही माता पिता, वो कहने लगे कि थोड़ी दूर तो ले चलो। कहने हमसे अब नहीं चलता। कह ये पता लगाओ कि ये स्थान कौन सा है, कहाँ पर आ गए हम तुम सब लोग। तो उन्होंने बताया कि मगहर आ गया है, यहाँ पर हम जो है ये यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे हम नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा तुम मगहर को पार करो, उसके बाद तुम छोड़ देना, हमको न ले जाना। तो फिर वो मगहर भर को तैयार हो गए, उनको लेकर के किसी प्रकार से कहे सुने उठाया, फिर लेकर के चले। जब मगहर के पार निकल गए तब फिर वो अपवित्र भूमि जो है दूर हो गई। और फिर जब शुद्ध भूमि में आ गए तब फिर श्रवण कुमार भी नहीं कहे, फिर लेकर के चल दिए, दूसरे तीर्थों को पहुंच गए, लेकर के उनको चल दिए। तो ऐसे होता कि स्थान का भी प्रभाव जो है उस पर दिखाया कि स्थान का प्रभाव क्या होता है। इसलिए लोग बाग इस प्रकार के क्या सोचा करते हैं, कहते हैं कि भाई भगवान ही का तो भजन करना चाहे जहाँ करो, तो वो तो बात ठीक है, चाहे जहाँ भगवान का भजन करो, कोई मनाही थोड़ा है। लेकिन होता ये प्रायः कि जिस घर में रह करके हम संसारी जीवन जीते रहे, भौतिक जीवन जीते रहे, वहीं पे रह करके हम भगवान के भजन करने की कोशिश करें तो वो स्थान उपयुक्त स्थान है नहीं। वहाँ पर भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, मुश्किल काम है। इसलिए घर छोड़ करके, वो भोग स्थल को छोड़ करके, जहाँ पर की तपस्या होती, किसी तपस्थली में जा करके तब भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, ये नियम बनाया। तो ऐसी जो बातें हैं वो शास्त्रकार ही बता सकते हैं, हर व्यक्ति को अपने मन से नहीं समझ में आएगी। अपने मन से तो इतनी बात समझ में आएगा, अरे भगवान का भजन ही करना चाहे ना करो। ये बात
पवित्र स्थल में पहुंच करके चाहे बहुत थोड़े पुण्य हों, पाप ही ज्यादा हों, तो भी पाप शमित हो जाते हैं, दब जाते हैं और पुण्य उदय हो जाता है। कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ भक्ति, कुछ न कुछ भले भाव मन में उस स्थान के प्रभाव से आने लगते हैं। तो देख देवर से मने अति भावा, वो स्थल नारद जी ने जब देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर स्थान था। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पदे अनुरागा। वो स्थल देख करके ही नारद जी के हृदय में भगवान की भक्ति उमड़ पड़ी और वो भगवान का ध्यान भजन पूजन करने लगे। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, इसके माने वो स्थान जब देखा तो वहीं ठहर गए नारद जी। अब ये कहा नहीं तो अपने मन से अर्थ लगाना पड़ेगा। वो स्थान देखा ही मात्र नहीं, फिर उसी गुफा में नारद जी वहीं ठहर गए, गंगा जी के पास वहीं रहने लगे और रह करके फिर वहाँ गंगा जी में स्नान करने लगे, फिर भगवान की पूजा करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, स्मरण करने लगे। तो जब ये वहाँ पर रह करके कुछ काल किया तो सुमृत हरि शाप गति बाधी, तो भगवान का स्मरण करते करते उनको शाप की गति बाधित हो गई। माने नारद जी को एक साप है, वो साप उस समय रुक गया। नारद जी के साप का क्या है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नारद जी टिक नहीं सकते। चलते रहो, आगे बढ़ो, चलते रहो, ये शाप है उनको। अब शाप का क्या कारण है? पहले एक प्रसंग आया, जहाँ दक्ष का प्रसंग आया था, वहां बताया गया कि दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने जो भगवान की भक्ति सिखा दी और वे पुत्र लोगों ने फिर परिवार आगे बढ़ाई नहीं, तो दक्ष नाराज हो गए कि देखो इन सबको, यानी कितने 1000 10,000 कितने दक्ष के पुत्र थे, वे सब के सब भगवान के भक्त हो गए नारद जी के कहने से। तो दक्ष को गुस्सा आ गया तो शाप दे दिया। तो उस शाप में और कुछ नहीं कर सकते थे, नारद जी का बिगाड़ सकते, तो उनसे यही कह दिया कि तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह तुम ठहर नहीं सकते। तो उतनी देर तक अब नारद जी जो है उससे ज्यादा नहीं ठहर सकते। तो ये जो शाप है उनको, लेकिन जब भगवान का भजन ध्यान करने लगे तो ये शाप आप सब पीछे रह गया और नारद जी भगवान के भावना में, भगवत भाव के हृदय में वहां पहुंच गए और उनकी शाप आप खत्म हो गए, माने वहां पर स्थायी रूप से ठहर गए नारद, और बहुत दिनों तक वहीं उस गुफा में बने रहे। वैसे नहीं रह सकते थे शाप के कारण से, लेकिन फिर वहीं वास कर गए। सहज विमल मन लाग समाधि, और नारद जी का मन तो सहज ही विमल था ही, शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय, शांत हृदय। जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो समाधि लग गई। समाधि लग गई कि माने संसार सब भुला गया, उनको सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखाई देने लगा और परमात्मा भाव में स्थित होकर के परमात्मा के आनंद में डूब गए, उसी आनंद में आनंदित होकर के रहने लगे। ये समाधि की स्थिति। तो बहुत काल तक फिर समाधि में ही बने रहे नारद जी वहां। नारद जी को इस प्रकार के समाधि स्थित देखते हुए, उनको इस प्रकार से भगवान का नाम जपते हुए देख करके, तो कहते हैं कि इंद्र को डर लगा। तो सुन गति देख सुरेश डराना, सुरेश माने इंद्र, इंद्र को डर लगा। मुनि गति देख, मुनि की गति देख करके, माने नारद जी भगवान का इतना ध्यान भजन में लगे हुए हैं और समाधिस्थ हो गए हैं, तो इसके माने ऐसा कहीं न हो कि ये फिर भगवान प्रसन्न हो जाएं और भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो जाएं और फिर भगवान नारद जी से कहें कि भगवान तुम हमसे वरदान मांगो। तो नारद जी वरदान मांगने लगे और उस वरदान में कहीं ये न कह दें नारद जी कि अब वो इंद्र का पद हमें आप दे दीजिए। हाँ? तो इंद्र को लगा कि हमारा पद जो है वो हो, नारद के हाथ से वरदान मांग ले तो नारद जी के पास चला जाएगा, हम इंद्र पद से हटा दिए जाएंगे। ये डर लगा इनको, नारद इंद्र को। तो ये इंद्र का डर, क्या घटना घटती इस डर के कारण से इंद्र क्या करते हैं वो आगे बताते हैं कि काम ही बोल कीन सन्माना। उन्होंने काम को बुलाया और फिर इंद्र ने काम का सम्मान किया, क्योंकि काम से काम लेना था। उसको भेजना था कि नारद जी के पास जाओ और उनकी समाधि को भंग करो, तो वो काम जा करके ये काम करे। इसलिए जब किसी से काम लेना होता है तो पहले उसका सम्मान करते हैं, कहते वाह तुम्हारे जैसा और कौन व्यक्ति होगा, तुम तो बड़ा काम करने वाले आदमी हो, तुम्हारी की वजह से तो सब काम ही चल रहा है, और तुम न करोगे तो फिर भला कौन काम करेगा, हैं? इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की। तो काम की बड़ी प्रशंसा की, कहा कि देखो तुम ही एक ऐसे हो जो सारे लोगों को, तीनों लोगों के ऊपर तुम्हारा ही शासन है, सब तुम्हारे अधीन है, सबको तुम ही नाम नचा रहे हो, सारे सबको तुम ही नाच नचा रहे हो, इसलिए तुम बड़े शक्तिशाली हो। तुम अगर नारद जी के पास जाओ तो तुम हमारा काम कर सकते
इंद्र ने फिर उससे कहा कि काम ने पूछा कि भाई हम क्या करें तुम्हारा, क्यों तुमने बुलाया? तो कहे सहित सहाय जाओ मम हेतु, तुम अपनी सहायता सेना लेकर के तुम जाओ और हमारे लिए जाओ, माने हमारी रक्षा करो, हमारे पद की रक्षा के लिए नारद जी के पास जाओ और उनको समाधि उनकी भंग करो। जिससे नारद जी की तपस्या खंडित हो, समाधि भंग हो, तो हमारा पद इंद्र पद हमारा बचे, नहीं तो हमें लगता अब गया। अब देखो ये एक घटना, अब तुलसीदास जी आगे समझाते हैं कि देखो संसार की रीति यही है, चाहे इस पृथ्वी के लोग हों और चाहे स्वर्ग के लोग हों और चाहे स्वर्ग का भी राजा इंद्र हो, तो भी जब कोई भौतिक उपलब्धि किसी व्यक्ति को होती है तो डरता रहता है। इंद्र को भी डर था कि हमारा पद कहीं चला न जाए। तो जो भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, पद प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को एक डर भी लगा रहता है उसके छिन जाने का। अपने भूमि के ऊपर भी देखते हैं, राजा लोग हुआ करते थे पहले, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, बहुत से राजा होते थे, तो हर राजा एक दूसरे से डरता रहता था, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा राजा ज्यादा शक्तिशाली हो जाए और वो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारा राज्य छीन ले, हम राजपद से हटा दिए जाएं। इस बात का बराबर उनको डर रहता था। उस डर के कारण से क्या करते थे कि दूत रखते थे और दूसरे दूसरे राज्यों में उन दूतों को भेजते रहते थे और वहां छिपे छिपे पता लगवाते रहते थे उनके पास कितनी सेना है और वो क्या कर रहे हैं। अगर दूसरे राज्य का कोई राजा अपनी सेना बहुत बढ़ा रहा है और उनको सबको जो है वो सैन्य धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सब उनको सिखा रहा है और बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर रहा है और फिर वहां योजना चल रही है कि हम इस सेना को लेकर के अमुक राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे, तो दूत आकर के झटपट बताते थे कि आपके राज्य के ऊपर आक्रमण होने वाला है, बगल वाले राज्य का जो राजा है वो अपनी सेना बढ़ा रहा है। तब इसका भी राजा जो अपनी सेना बढ़ाने में तैयार हो जाए, सारी प्रजा के सब इकट्ठा करेगा और उनकी भी सेना इकट्ठी करेगा, फिर चाहे और कुछ काम हो चाहे ना काम हो, सेना इकट्ठी होने। अब ये सब क्यों होता? अपनी जो है वो राज्य की रक्षा करने के लिए बस इसी में डरते रहते हैं और यही सब लीला करते रहते थे। और आजकल भी वही होता है। अब नेता लोगों में क्या होता है, एक नेता इलेक्शन लड़ता है, खड़ा होता है, एक अगर किसी पद पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, तो उसका काम क्या है, ये देखते रहो कि कौन किस पार्टी का कौन लोग कितनी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, उसके लोगों को कैसे फोड़ लो, उसकी पार्टी को कैसे कमजोर कर दो। अपनी पार्टी में भी देखते रहो कि कौन ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, कौन ये चाहता है कि प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री तो हमारी जगह में वो भी आए घुस जावे और हमको हटा करके स्वयं प्रधानमंत्री बनने की कौन तैयारी कर रहा है, और जो तैयारी कर रहा है उसको एकदम से पार्टी से निकाल दो, उसको मरवा दो, पता न लगने पावे। हाँ, ये सब के सब क्या चलता रहता है? क्यों ऐसा होता है? कहते ये भौतिक समृद्धि, धन संपत्ति, पद, ये सब व्यक्तियों को इस प्रकार से इंद्र के समान, जैसे इंद्र के साथ में हुआ संसार में सबके साथ होता है। ये समस्या जो है ये भौतिक समृद्धि के साथ में समस्या सबके साथ में है। जब बहुत धन संपत्ति पद बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्राप्त होंगे तो उतनी ही ज्यादा उसको व्याकुलता होगी, उतनी ज्यादा भय चिंता उसको हो जाएगी, उतनी ज्यादा परेशान रहेगा, उसको बचाने के लिए उसे उतनी इतनी ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं तो वहां तो ये कह दिया कि चले हर्ष ही जलचर केतु मैंने काम, वो इंद्र के आदेश पर चल दिया नारद जी के पास में। लेकिन अब इंद्र की इस बात के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि देखो सुनासीर मन महुअति त्रासा, त्रास माने भयभीत है, सुनासीर के माने इंद्र देखो अपने मन में भयभीत है। हाँ? चाहत देव रस मम पुरवासा, इंद्र के मन में क्या डर है कि यह देवरस मम पुरवासा, चाहत मेरे जो पद, जो मेरा जो इंद्र पद है वो ये है, नारद मुनि मेरा पद चाहते हैं इसलिए तपस्या कर रहे हैं। अब नारद जी के मन में ये बात नहीं है, कभी उनके मन में आया ही नहीं कि हम इंद्र पद प्राप्त कर लें और इस प्रकार करें। नारद तो अपने भगवान का ध्यान में समाधि में लगे हुए हैं, भगवान का ध्यान, भगवान का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो परमार्थ की तो उसके क्षेत्र में है। लेकिन उनको क्या कर लग रहा है इस प्रकार से इंद्र को, उनको समझ में आता कि हम जिस इंद्र पद के ऊपर बैठे हुए हैं ये बहुत ऊंची बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इसलिए अगर कुछ चाहता होगा तो बस हमारा ही पद चाहता होगा, इसलिए तपस्या कर रहा है। इंद्र को ये पता नहीं कि इंद्र पद से भी ऊंची कोई बात है, नहीं समझ में आता इंद्र को। इसलिए इन लोगों को, जैसे नेता लोगों को है या जैसे राजाओं को है
इन लोगों को ये पता लगता है कि हम जितने महान हैं और जो कुछ हमको प्राप्त हो गया है, दुनिया में हर कोई यही प्राप्त करने की कोशिश करेगा और मुझसे इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है। लेकिन ये कहते हैं, देखो शास्त्र क्या कहता है कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का के सबई डराही। ये सिद्धांत है, बीच बीच में सिद्धांत आते रहते, नीति वचन आते रहते। इस कथा का मॉरल क्या है, इससे क्या पता लगता है इंद्र की बात को देख करके कि जे कामी और लोलुप, जो काम क्रोध लोभ में ग्रसित व्यक्ति हैं संसार में, कुटिल काक इव सबई डराही, वो कुटिल काक की तरह से, कौवे की तरह से सबसे डरते हैं। जैसे कौवे को, और पक्षी तो इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुत्ता है, आप उसको रोटी का एक टुकड़ा डालो तो कुत्ता दौड़ करके रोटी का टुकड़ा ले लेगा, आपका मुंह में गपक लेगा और खा लेगा जल्दी से। लेकिन आप कौवा कहीं आवे, उसको एक रोटी का टुकड़ा फेंक के देखो आप, वो रोटी का टुकड़ा लेने नहीं आए, उड़ जाएगा पेड़ पे बैठे जाकर के। वो क्या समझेगा कि रोटी थोड़ा है, ये तो ढेला मार दिया। तो इसलिए कौवे को उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि कुटिल काके सबई डराई, सबको डरते हैं। जो रोटी दे उससे भी डरे और जो कंकड़ पत्थर मारे उससे भी डरे, सबसे डरते हैं। ऐसे संसार में ये डर ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं ये जो कामी को लोलुप जो व्यक्ति हैं, इनकी समस्या इस प्रकार की हो जाती है। कामी माने कामनाओं से ग्रसित जो व्यक्ति हैं, नाना प्रकार की कामनाओं से। अब जैसे जो चाहता है कि मुख्यमंत्री हम ही बने रहें, प्रधानमंत्री हम ही बने रहें, इस प्रकार से जो चाहते हैं ये कि हमारी पार्टी जो है शासन में बनी रहे, हम ही लोग सब शासन में बने रहें, हम ही मंत्री बने रहें, इस प्रकार की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो दूसरे लोगों से, सबसे लोगों से डरते ही डरते रहेंगे। तो ये उसी प्रकार का नियम इस प्रकार का है। और धनीमानी लोग भी, वैसे जो बहुत धन संपत्ति जिन्होंने लोगों ने इकट्ठी की, वो भी सब डरते रहते हैं, वे डरते रहते हैं और जनता से डरते रहते हैं, बदमाशों से, गुंडों से डरते रहते हैं, चोरों से डरते रहते हैं, डाकुओं से डरते रहते हैं। उनसे सबसे उनका डर लगा रहता है जिनके पास कुछ होता है। यहाँ तक कि अपने परिवार में ही डरते रहते हैं। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने क्या लिखा, पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही। पुत्रादपि, पुत्रों से भी डर लगता है कि कहीं ये हमारा धन न छीन लें। अब देखो ये सब बातें संसार में तो देखी जाती, घटनाएं इस प्रकार घटती हैं, वो तो देखोगे तब पता चलेगा, और शास्त्र तो पढ़ लो तो वहीं से पता चल जाएगा आपको। वहां पर ये सब बातें लिखी हुई हैं कि देखो किस प्रकार की क्या स्थितियां होती हैं और कैसे कैसे संसार में क्या क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। अब देखो थोड़ी कविता सुनो, माने काव्य का आनंद देते। एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान, एक कुत्ता सूखी हड्डी का टुकड़ा लेकर के भागा। क्यों भागा? निरख मृगराज, मृगराज माने सिंह। एक कुत्ते ने देखा कि शेर आ रहा है, तो कुत्ता एक सूखी हड्डी कहीं उसे मिल गई थी, उसमें कुछ नहीं था। तो कुत्ते तो सूखी हड्डी मिल जाएगी तो उसमें थोड़ी महक आती है, तो उसी कारण से चचोड़ते रहते हैं। तो सूखी हड्डी लेकर के एक कुत्ता जो सूखी हड्डी चचोड़ रहा था, सिंह को जब उसने देखा तो वो सूखी हड्डी लेकर के भागा। क्यों भागा? कि ऐसा न हो कि ये सिंह मेरी सूखी हड्डी छिना ले। अब देखो इस उदाहरण में क्या बात है। एक तो ये संसारी व्यक्ति जो धन लिए बैठे हुए हैं, जो ये पद पकड़े बैठे हुए हैं, नेता बने बैठे हुए हैं, या किसी धन के किसी को और बहुत बहुत ऊंचे पद पर पकड़े बैठे हुए हैं, उसको लिए बैठे हैं, ऐसे लोग जो है स्वान की तरह से, कुत्ते जैसे हैं। और उनके हाथ में है क्या? सूखी हड्डी है, उससे ज्यादा कुछ मूल्य नहीं। उनके पास जो पद है वो सूखी हड्डी के समान है। उनके पास जो धन संपत्ति, करोड़ों संपत्ति लादे धरे हुए हैं, वो सूखी हड्डी के समान। और ये जो है, ये है भगवान के भक्त हैं, ये ज्ञानी कैसे हैं? ये सिंह के समान है। ये सिंह के समान ऐसे हैं कि सूखी हड्डी की कोई परवाह नहीं करते। लेकिन कुत्ता सूखी हड्डी से, सिंह से ही डरता है कि हमारी हड्डी छीन लेगा। छीन ले ये जनी, हाँ अब ये कुत्ता सोचता है कि छीन ले ये जनी,
ये सिंह हमारी सूखी हड्डी कहीं न छिना ले। जान जड़, ऐसा जान करके वो जड़ कुत्ता जैसा जो हुआ, तिम सुरपति ही न लाज, बस ऐसी स्थिति जो सुरपति की भी है, इंद्र की भी ऐसी स्थिति है। इंद्र को भी लज्जा नहीं आती, वो जो है अपने इंद्र पद को लेकर के समझे हुए सूखी हड्डी लिए बैठे हुए हैं। समझ में आता कि हम बहुत बड़े, देखो इतने बड़े, तीनों लोकों में सबसे बड़ी जो संपत्ति स्वर्ग लोक और स्वर्ग के भी हम राजा, ऐसे होकर के हम बैठे हुए हैं, तो जो हमारे पास वो किसी के पास नहीं है, सारा सुख हमारे ही पास है, ऐसे समझे बैठे हुए हैं इंद्र। वो इंद्र का ऐसा समझना जैसे कुत्ता सूखी हड्डी लिए बैठा हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो शास्त्रों में भी इंद्र की और स्वर्ग की निंदा की गई है। एक तो पाणिनि का व्याकरण जब देखो तो उसमें जो है एक शब्द आता है मघवा, इंद्र का नाम है मघवा, मघवान। स्वान, युवान, मघवान, ये तीन शब्द जो संस्कृत के ऐसे हैं जिनके की रूप एक समान चलते हैं। पाणिनि ने इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा है, तीनों को, स्वान, मघवान, युवान। माने तीनों जैसे, जैसे कुत्ता तैसे एक कामी युवक और वैसे इंद्र, ये तीनों एक जैसे हैं। इनकी प्रवृत्तियां तीनों की एक जैसी हैं। तो तुलसीदास जी भी आगे भी एक स्थान पर ये जो तीनों शब्द एक जैसे हैं उनका उल्लेख करते हैं। तुलसीदास जी को मालूम है कि तीन शब्द संस्कृत के ज्ञाता बड़े, तुलसीदास जी के समान क्या, वो तो बहुत ही संस्कृत के विद्वान हैं, तो उनको भी सब ये पता कि ये तीनों सूत्र एक समान चलते हैं। तो इंद्र क्या है, इंद्र भी कुत्ते की तरह से है, एक ही जैसे आता है उसका रूप। तो इससे, इस प्रसंग से ये भी दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति, इन दोनों में तुलना करो तो कौन श्रेष्ठ है, और भौतिक संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति के सामने कितनी नगण्य है, वो समझ में आ रहा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर भी तो होते हैं, लेकिन भौतिक महिमा को अपनी बुद्धि से निकाल नहीं पाते। तो शास्त्रकार उनको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, तुम इतने आध्यात्मिक बन रहे हो, भगवान के भक्त बन रहे हो, त्यागी वैरागी बन रहे हो, तो तुम इस संपत्ति को इतना मूल्य क्यों देते हो? हाँ, ये तो सूखी हड्डी के समान है। लेकिन कोई कहता ना ना ना, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं, उसके बिना अच्छा नहीं चलता, तो फिर उसी पकड़े बैठे रहो इंद्र की तरह से। फिर क्यों भगवान की भक्ति और ज्ञान क्यों चाहते हो तुम, क्यों वैराग्य चाहते हो? वो तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर ये समझाना चाहते हैं। दो संपत्तियों में से एक ही संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। वैसे और पौराणिक भाषा में अगर कहें तो ऐसे भी कहते हैं कि एक हैं सरस्वती और एक हैं लक्ष्मी। जो लक्ष्मी के भक्त हैं या लक्ष्मी के दास हैं, उनको लक्ष्मी मिलती है, सरस्वती फिर उनके पास खड़ी नहीं होती, वो दूर रहती। सरस्वती के माने ज्ञान, विद्या, भक्ति, ज्ञान, ये सब जो है वो सरस्वती है, विद्वत्ता है। जिसके पास वो आएगी वो लक्ष्मी की परवाह ही नहीं करेगा। वो व्यक्ति आने की तो बात क्या, लक्ष्मी चाहे इतनी आवे भी तो भी वो उसको दूर रखेगा। जानता है जो लक्ष्मी जो है हमारे बीच में बाधा डालने वाली है, हानि पहुंचाने वाली है, उससे अपने आप को बचाए रखेगा। लक्ष्मी आवे तो भी उसको लटकाए रहेगा। संतों महात्माओं के पास बहुत संपत्ति आती रहती तो अपने पास नहीं रखेंगे, लगा दी, समाज के लोक कल्याण के कार्य में लगा दिया, छुट्टी हो गई। उसको अपना स्वामी बने हुए बैठे हो, ऐसे नहीं बैठेंगे। अगर वो करने लगे, कई के ऐसे भी स्वामी हैं, मठाधीश ऐसे लोग हैं जहां पैसा आता है मठाधीश बने बैठे, तो मठाधीश बने रह जाएंगे, ज्ञान विज्ञान सारी भक्ति उनकी लुप्त हो जाएगी, उनके पास पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, रह जाएंगे कोरे कोरे। ये आधारभूत सिद्धांत है, इसलिए इसको जो है इस प्रकार से बोलते हैं। देखो जगह जगह शास्त्रों में इनका उल्लेख करते रहते हैं। आगे कर नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।